इसको हम माइक्रो मक्का भी बोल सकते हैं और आपने इससे छोटी मक्का आज तक कहीं नहीं देखी होगी। तो फाइनली आपको मक्का देखने को मिली गई। सूर्यदेव पहाड़ों की सारी बर्फ़ पिघला कर ही रहेंगे। आज तो इतनी तेज़ धूप लगी है कि क्या बताएं, लगता है आज सूर्यदेव पहाड़ों की सारी बर्फ़ पिघला कर ही रहेंगे। तो मेरा सफ़र फिर से शुरू हो गया है इन खूबसूरत पहाड़ों में और इन पहाड़ी ट्रेल्स पर। रास्ता देखकर आप थोड़ा थोड़ा जान ही गए होंगे कि मैं किधर की साइड जा रहा हूँ, तो वो आप गेस करके कमेंट बता सकते हैं। तो बहुत पहले मैंने एक ब्लॉग बनाया था कि खूबसूरत पहाड़ों के पीछे की काली सच्चाई। उसमें मैं एक सिलेंडर ले जा रहा था कि कैसे पहाड़ी लोग सिलेंडर ले जाते हैं और कैसा उनका सब कुछ मतलब डेली रूटीन वाला काम होता है। तो अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो उसका लिंक यहाँ पर है और उसी से रिलेटेड मैं आज मार्केट जा रहा हूँ। तो सिलेंडर को वापस लाने का टाइम हो गया है। जिनके पास हमने दिया था उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि सिलेंडर भरा दिया गया है और आप उसको ले जा सकते हैं। जिस वीडियो की बात मैं कर रहा हूँ उसमें मैंने ये बताया था कि कैसे ले जाते हैं। अगर गांव तक सिलेंडर वाली गाड़ी आ जाए तो अच्छा है, और हुआ भी ऐसे ही। 1-2 दिन पहले गांव में सिलेंडर वाली गाड़ी आई थी, मतलब गैस की गाड़ी आई थी, बट वो एक ही दिन आई है, महीने में एक ही दिन आती है। तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन लोगों का सिलेंडर ख़त्म हुआ उसी दिन लोग वहाँ पर उसको भरवाने ले जाएंगे। क्या पता किसी का एक दिन और चल जाए और चल रहा हो और गाड़ी आने के बाद एक दिन बाद गैस ख़त्म हो जाए। तो मतलब मेन भी अभी भी मार्केट जाना ही पड़ता है। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ के इन हसीन वादियों से। तो मेरा मार्केट कहाँ है? चंद्रनगर है, मोहनखाल है, और गैस मैंने भरवाने के लिए चंद्रनगर दिया था। चंद्रनगर का ब्लॉग बार बार नहीं बनाएंगे और मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपको देखना है तो यहाँ ऊपर लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने बहुत सारे वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत है मेरा चंद्रनगर। तो हमेशा की तरह मैं अभी रावा के नीचे हूँ और तितली देख रहे हो, ये पीली वाली तितली। पहाड़ों में दुनिया भर की बटरफ्लाइज मिलती रहती हैं, कोई सफ़ेद, कोई काली, कोई नीली, कोई सुनहरी, और दुनिया भर के फूल आपको जगह जगह पर देखने को मिलेंगे। ये रहा, ये भी एक घास है। इस घास को बोलते हैं, ये उल्लू टाइप का घास है। और आज व्यू बहुत ही शानदार आ रहा है। ये पीछे देख लीजिए, ये मेरा गांव है किरजानी, मोहनखाल के नीचे और चंद्रनगर के नज़दीक। चमोली और रुद्रप्रयाग बॉर्डर पर ये गाँव बसा हुआ है। मोहनखाल की आधी दुकान है चमोली में, आधी दुकान है रुद्रप्रयाग में। ये कमाल की खूबसूरती आपको केवल पहाड़ों में ही देखने को मिल सकती है। तो जो मैं बता रहा था कि वहाँ पर टूटा हुआ है, ये रहा, और आज पूरा टूट गया है। आपको ये पूरा प्लेन हो गया होगा। कल परसों तक ऊबड़ खाबड़ था, बट अब ये पूरा प्लेन हो गया है। तो ये थोड़ी और चिंता वाली बात है गांव के लिए। और उधर की सारी ज़मीन खिसक जाएगी, तो यहाँ ऊपर गांव है। तो पहाड़ों का दर्द पहाड़ी ही जान सकता है। तो लोग आजकल खेतों में कटाई पे लगे हुए हैं। और किस चीज़ की कटाई? झंगोरे का न्यार, यानी कि झंगोरे की घास। ऊपर की बाली काटने के बाद नीचे बचता है, उसको पहले काटेंगे, खेतों में सुखाएंगे, फिर जाकर पेड़ पर लगा देंगे या फिर घर में किसी सेफ जगह पर रख देंगे, ताकि वो बाद में ठंडियों में काम आए गाय भैंसों को देने के लिए। अभी तो झंगोरा काट रहे हैं लोग, बट कुछ टाइम में ये जो मंडुवा है इसको भी काटने लग जाएंगे। और इसकी भी पहाड़ों में बहुत सारी स्पीसीज़ होती हैं। किसी के गांव में कुछ मिलता है तो किसी के गांव में कुछ मिलता है, और अलग अलग जगहों से लोग एक्सचेंज कर करके इसकी मिक्स क्वालिटी बना देते हैं। एक खेत में एक खेत में दूसरा, एक खेत में तीसरा। और जितना खूबसूरत मौसम हो रखा है आज, उतनी तेज़ धूप भी लग रही है मुझे। और चढ़ाई पर तो और भी ज़्यादा धूप लगती है, और भी ज़्यादा गर्मी होती है। जस्ट लुक एट दिस, ये रास्ता है मेन रास्ता, और यहाँ पर ये टूट गया है। और कितना टूटा है? पूरा इतना नीचे तक, और नीचे सीधे खाई है, मतलब गहरी खाई, उसके बाद सीधे खेत हैं लोगों के, और ये लोग खेतों में काम कर रहे हैं। तो अब देखो, यहाँ पर अगर रास्ता लगाना होगा तो कितना टफ है। यहाँ नीचे बहुत बड़ा पत्थर है, क्या पता वो भी टूट जाए। तो इतने ही रास्ते में काम चलाना पड़ेगा। ये मेरी फेवरेट लोकेशन आराम करने की। टाइगर, टाइगर, टाइगर। और ये टाइगर, यहाँ वाला दोस्त नवीन का कुत्ता। चलो हम तुझसे बाद में मिलेंगे, पहले हम मार्केट होकर आते हैं। तो नवीन ने मुझसे कहा था कि थंबनेल पर फोटो हमारी भैंस की लगाई, बट भैंस नहीं दिखाई। तो ये रही तुम्हारी भैंस और ये उसका बच्चा। मैंने माइक लगा रखा, तो मैंने सेल्फी स्टिक भी पकड़ी हुई है। तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा लोगों को, बट आपको क्लीन दिख रहा है और आवाज़ भी आपको ठीक आ रही होगी। और ये जो छत पर आपको बेल दिख रही है, ये बेल है खरबूज की। खरबूज में एक दूसरे टाइप का खरबूज होता है जिसको अमरवत बोलते हैं गढ़वाली में। कद्दू, हाँ अब आया मेरे दिमाग में कद्दू। तो कद्दू की बेल है वो। पीछे मुंगरी, मतलब मक्का और राजमा, बड़ी बड़ी बेलें लगी हुई है, और उन पर सपोर्ट के लिए डंडा लगाया हुआ है। मक्का मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मक्का शाम को निकालते हैं और उसको रात को खाते हैं ज़्यादातर, मतलब पका के रोटी खाते टाइम, या रोटी खाने के बाद या थोड़ा पहले। तो
क्योंकि शाम को उतना टाइम नहीं मिल पाता है और मैं अपना व्लॉग आधा एडिट कर चुका होता हूँ, तो इसलिए उसको ऐड करने का टाइम नहीं मिलता। बट आज अगर निकालेंगे तो आज मैं उसको इस व्लॉग में एडिट करूँगा। तो ये भी मेरी फेवरेट लोकेशन है, यहाँ से फ़ोटो और व्यू बहुत ही अच्छा आता है। तो कुछ इस तरीके का व्यू यहाँ से दिखता है, सामने बादल और ये पत्थरों से बनी हुई गौशाला। ये देख लीजिए व्यू कितना अमेजिंग है। तो ये अखरोट का पेड़ है, ये बड़ा सा, इस पर अभी तो नहीं लगे हुए हैं, पता नहीं क्यों इस साल इस पर। हाँ लगे हुए हैं ऊपर, शायद यहाँ से दिखेंगे नहीं। मैंने इसको पिछले वीडियो में भी मेंशन करा हुआ है, मतलब बहुत पहले वाले वीडियोस में, कि हम यहाँ से अखरोट निकालते थे। और इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में है भगवान कार्तिक स्वामी का मंदिर, क्रौंच पर्वत पर। ये रहा, यहाँ की वीडियो अगर आपको देखनी है तो यहाँ ऊपर लिंक है कार्तिक स्वामी का, तो मैंने पूरा बता रखा उसमें। सच में कितना सुंदर लग रहा है। जब बर्फ़ गिरती है तो वो काफ़ी ऊंची हाइट पर है, सबसे पहले वहीं गिरती है और वो बिल्कुल चांदी के जैसे सफ़ेद हो जाता है सर्दियों में। और यहाँ नीचे वाले एरिया में बाद में बर्फ़ गिरती है, यहाँ भी गिरती है बट कम गिरती है। उस टाइम कुछ अलग ही व्यू रहता है यहाँ का। और पहाड़ों में आपको ऐसे गोलू मोलू वाले कुत्ते भी मिल ही जाएंगे, काले 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 कालू कालू ला ला। तो जानवरों का यही होता है, उनको थोड़ा सा बस प्यार चाहिए और वो आपके सामने हम्बल हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो आप ही का कुत्ता होगा। और पहाड़ों में कई कुत्ते काटने वाले होते हैं, उनको कटवार बोलते हैं, मतलब कटवार या खोदा, जो मतलब आदमी देखते ही उनके पीछे भागने लग जाते हैं काटने के लिए। या अगर घर पे रहेंगे और अगर कभी कोई आदमी उनके यहाँ चला गया किसी काम से और अकेला होगा तो समझ लो उसके शामत आ गए। तो जब भी मैं चंद्रनगर आता हूँ तो एक दुकान पर हमेशा रुकता हूँ और वो दुकान है भाई जी की। इनके साथ पहले भी मैं वीडियो शूट कर चुका हूँ चाउमीन बनाते टाइम, और भी बहुत टाइम मैं यहाँ पर आता हूँ। तो आज फिर से चाउमीन बनाएंगे। पहाड़ियों को चाउमीन हमेशा पसंद होती है और भाई जी ने यहाँ पर समोसे भी बनाए हैं, ताज़े ताज़े समोसे। चलो लुत्फ़ लेते हैं आगे। तो मैं चंद्रनगर से वापस आया तो उसके बाद बारिश लगी थी और उसके बाद अच्छी सी धूप लगी। उस टाइम मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा अपने इधर उधर दिखा देता हूँ जहाँ पर मक्का मुंगरी लगी हुई। मैं पिछले वाले ब्लॉग से भी बोल रहा हूँ कि मुंगरी दिखाऊंगा आपको, यानी कि मक्का दिखाऊंगा। बट फिर से वही पहाड़ों का सीन, बारिश शुरू हो गई है। थोड़ा चल ही लेते हैं, जब तक कम है बारिश तब तक मैं आपको अपने इधर का टूर करा लेता हूँ। वैसे मैंने बहुत बार कराया हुआ है बट डेली नई चीज़ें होती रहती है। पहाड़ जितना देखो उतना कम है। मक्का मैं आपको दिखाता हूँ अभी, बट इसको पकाएंगे नहीं क्योंकि इसको शाम को निकालेंगे और मुझे नहीं पता कि इसको निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। ये है मक्का, जो ये रेशे जैसे लगे हुए हैं। बचपन में हम इनको चाउमीन बोला करते थे। और जो यहाँ ऊपर फूल है तो इससे कुछ परागण वगैरह होता है, इसके अंदर जाता है और फिर यहाँ अंदर बीज बनता है। ये मक्के का पूरा खेत है इतना बड़ा। पहले इसमें हमारी मिर्ची लगाई रहती थी बट अब मिर्ची साल हुई नहीं तो हमने यहाँ पर मक्का बो दिया। ये है, अभी ये छोटी है और कच्ची है। इसके बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं गन्ने के पेड़ जैसे, और ये भी अलग अलग कलर के होते हैं। ये मरून है और ये वाला वाइट है और उधर रेड है पूरा। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि मुंगरी यानी कि मक्का तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे। कंफर्म हो गया है कि इसको तोड़ेंगे और आज रात पकाएंगे। तो ऐसे तोड़ते हैं, ये रहा, इसको ऐसे तो ये टूट के मेरे हाथ में आ गई है। इसके बाहर से बहुत सारे छिलके रहते हैं, यानी कि बहुत सारी लेयर रहती है। फिर अंदर जाके मुंगरी यानी कि मक्का रहता है, जो कि मैं आगे दिखाऊंगा जब इसको छिलेंगे। तो इसको गढ़वाली में बोलते हैं मुंगरी का लिदड़ा, यानी कि मुंगरी का फल। और इसको नाखून से ऐसे चेक करके देख सकते हैं कि ये पकी हुई है नहीं पकी हुई। अभी ये नहीं पकी हुई है। पाँच छः तो हो गई हैं। ये कड़क कड़क क्या नहीं चाहिए टूटने। तो जब मक्का को छीलते हैं तो कुछ ऐसा निकलता है बाहर। इस पर बहुत सारी बीज हैं और लाइन जैसी बनी हुई है, ये देख लीजिए। तो फाइनली आपको मक्का देखने को मिली गई। और इसके पॉपकॉर्न भी बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि मेलों में लोग बनाते रहते हैं रेत में भूनकर। तो मैं चलता हूँ घर और दिखाते हैं आपको आगे की कैसे इसकी प्रोसेस होती है। तो अब धीरे धीरे इनको निकालते हैं ऐसे करके। ये और एक लेयर तो ये होगी बाहर की और अंदर वाली सफ़ेद लेयर है, इसको आराम से निकालेंगे ऐसे सेफ्टी करके। और मैं आपको इसलिए आराम से इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि आपको भी दिखा देता हूँ कि कैसा इसके अंदर होता है। और ये रहे वो चाउमीन टाइप रेशे। और ये अभी और होनी थी इसने यहाँ तक, तो इसको तोड़ देंगे, इसको यहाँ डाल देंगे। इसको हम माइक्रो मक्का भी बोल सकते हैं। और आपने इससे छोटी मक्का आज तक कहीं नहीं देखी होगी।
तो टोटल मिला के इतनी हो गई हैं, 8-10 हैं ये करीब। अब इनको चलते हैं पकाने के लिए। तो थोड़ी देर में इनको रखते हैं चूल्हे में यानी कि गैस पर, और इनको रखेंगे 5 लीटर वाले प्रेशर में। और क्योंकि ये इनका साइज़ बहुत बड़ा है तो ये छोटे वाले में नहीं आएंगी। और पहाड़ी घरों में धुआं होने का अलग ही मज़ा है, जब आपको बहुत तेज़ धुआं होता है और आप सोचते हैं कि काश ये धुआं ना होता, काश ये सीमेंट वाला मकान होता। बट जब आप सीमेंट वाली रसोई में जाते हैं जो कि वहाँ ऊपर बन रही है, तो उसके बाद ये फील नहीं आएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि हम पहाड़ में हैं, ऐसा लगेगा कि हम सिटी में रहते हैं। जो ये मिट्टी से इसकी पुताई की गई है, यही असली पहाड़ है और यही असली पहाड़ की अनुभूति कराती है। अब इसमें ये तो आएगी नहीं तो इसको तोड़ेंगे नहीं, फिट आ गई है नीचे। पहले आराम से भरेंगे और काफ़ी सुंदर लग रही है ये तो ये रहा। अब इसमें पानी डालते हैं, 1 जग बहुत है, थोड़ा सा तेल ताकि ये बाहर ना आए पानी। तो गैस में रख देते हैं। जब ये पक जाएगा तो तब आपको दिखाएंगे या फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे। तो मक्का यानी कि मुंगरी पक रही है और मैं इस व्लॉग को फटाफट से एडिट कर लेता हूँ। तो मुंगरी मैं आपको दूसरे वाले व्लॉग में बताऊँगा, यानी कि आने वाले व्लॉग में दिखाऊँगा फिर कभी। तो पकने के बाद वो थोड़ा सा येलो येलो हो जाता है, बस उसको बहुत टेस्टी होता है खाने में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं पहाड़ों से आपके लिए ऐसी पहाड़ी लाइफस्टाइल की वीडियो लाते रहूँगा। आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। रास्ता देखकर आप थोड़ा थोड़ा जान ही गए होंगे कि मैं नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ अगेन। अगर आपको देखना है तो यहाँ ऊपर लिंक